वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। 450 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हमारे 550 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं देखें इससे पहले के तो वो भी सारे देखिए। साइंस की लिस्टिंग भी चालू कर दी है, साइंस के MCQ भी चालू कर दिए, करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ आपको। अभी कल शायद में आपको संडे है, कल आपको मार्च का करंट अफेयर्स का जो टॉप MCQ है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी मोस्टली मैं सारे दे ही चुका हूँ, मतलब कहने का कल करंट अफेयर्स दूंगा आपको। ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे इनिशिएटिव है वो सब नहीं दिए जा सकते। हमारे पेड ग्रुप में भी बहुत सारे इनिशिएटिव देने होते हैं, तो आप पेड ग्रुप में अगर हमारे आते हैं आप, तो जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं वो सारी फुलफिल हमारी टीम करती है, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जुड़ते हैं। अब आप सोचो यहाँ पे मुझे सब कुछ एक चैनल पे देना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, और भी बहुत सारे वर्क होता है। चलिए खैर, 451 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल ग्रेन प्रोडक्शन। कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? ओट्स, शैगो, सोया फ्लोर, अरारोट। तो ओट्स खाते हो गए आप, है ना, ये सीरियल से ही बनता है भाई, है ना, यानी अनाज के दाने ही से बनता है। आप मसाला ओट्स खाओ या स्वीट ओट्स खाओ, ये सब। विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत का क्या स्थान है, कह रहा है। ठीक है, तो इंडिया का प्लेस क्या है मिल्क प्रोडक्शन? तो भारत का पहला स्थान है मिल्क प्रोडक्शन में। क्या है पहला स्थान? आपके लिए सवाल है, यूपी मिल्क प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है? लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर डाटा उसके हिसाब से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में, हरियाणा। ठीक है, करनाल हरियाणा है ना, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। मोस्ट मिनरलाइज रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक कौन सा है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं वो कौन सा रॉक है? तो धरवाड़ रॉक सिस्टम आपने सुना होगा, क्योंकि गोंडवाना में तो कोल मिलेगा। ये धरवाड़ रॉक सिस्टम में सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। फिर आता है, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खाद है, मतलब खान है? विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा, जो लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है वो है बेलाडेला माइन। आयरन ओर माइन है ये छत्तीसगढ़ में, है ना, आयरन ओर की माइन है छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? तो ये पोर्ट और कंट्री दी हुई है, उनके बारे में सवाल है, पोर्ट और कंट्री के बारे में। जैसे मोंटेवीडियो पोर्ट है उरुग्वे, इगारका पोर्ट है चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम नीदरलैंड। तो देखिए बहुत न्यूज़ में था ये, है ना, जो पोर्ट मोस्टली न्यूज़ में होता है उनसे सवाल जरूर पूछा जाता है। इगारका पोर्ट रशिया में है। कहाँ पे? रशिया। मोंटेवीडियो तो उरुग्वे में है ही, और ये राजधानी भी है उसकी। इगारका रशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया, रॉटरडैम पोर्ट नीदरलैंड। अगला है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसकी ओर है भाई? तो बॉक्साइट आप बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, एल्युमिनियम की ओर है। किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की। इसके बाद, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल फाउंड। तो हाईएस्ट क्वालिटी का मार्बल कहाँ पाया जाएगा इसमें से? तो मकराना मार्बल जो है हाईएस्ट क्वालिटी का मार्बल होता है, जो ताजमहल वगैरह में भी कहते हैं यूज़ हुआ है ना। मकराना मार्बल हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल है। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म का जो है ये मकराना है, जो मकराना में पाया जाता है। और ये है कहाँ? राजस्थान में मकराना। ठीक है, राजस्थान में है। अगला है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन कोयला नीचियो या कोयला डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट। तो मेन सोर्स कौन है कोल डिपॉजिट का इनमें से? तो ये है, अभी बताया था ना, गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोल मिलता है, धरवाल में सबसे ज़्यादा मिनरल मिलेंगे, गोंडवाना में कोल मिलेगा सबसे ज़्यादा। इसके बाद है 460, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम प्रोवाइड 90% ऑफ कोल ऑफ इंडिया। तो अभी बताया ना, गोंडवाना रॉक सिस्टम में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है, गोंडवाना में। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ये ऑयल रिफाइनरी और ये स्टेट है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना होगा आपको। तो बिना, तेल शोधनशाला मध्य प्रदेश, नूनमती असम, वादीनार पंजाब, मनाली तमिलनाडु। तो देखिए बिना MP में है, ठीक है, नूनामती असम में। वादीनार जो है ना ये आपका गुजरात में है, वादीनार ऑयल रिफाइनरी गुजरात में है। मनाली जो है ये तमिलनाडु में है ना, तेल शोधनशाला, ये वो मनाली नहीं है जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? नामचिक नामफुक कोल फील्ड जो है ये कहाँ पे है? तो नामचिक नामफुक इनमें से कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है नामचिक नामफुक कोल फील्ड? अरुणाचल प्रदेश। तलचर क्या है? एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे? तलचर इज फेमस कोल रीजन लोकेटेड इन। तो तलचर कोल फील्ड है उड़ीसा में। तालचर कोल फील्ड कहाँ पे है? उड़ीसा में हो जाएगी। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? विच स्टेट हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल।
तो लिग्नाइट कोल कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट कोल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलता है ना। लिग्नाइट कोल कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। और लिग्नाइट जो है सबसे मतलब कह सकते हो ब्राउन कोल होता है ना, लोवेस्ट रैंक होती है कोल की लिग्नाइट, और हाईएस्ट मतलब सबसे बढ़िया कोल एंथ्रेसाइट माना जाता है ना, जिसमें कोल कंटेंट सबसे अच्छा होता है ना, मॉइस्चर नहीं होता, कार्बन कंटेंट सबसे अच्छा होगा, हीट वैल्यू सबसे अच्छी होगी। लिग्नाइट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। आपने सुना हो ना एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, सब बिट्यूमिनस, लिग्नाइट है ना, 4 टाइप जो है। तो लिग्नाइट तमिलनाडु। और बिश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, बिश्रामपुर इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ। तो बिश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोल के लिए प्रसिद्ध है बिश्रामपुर। किसके खनन के लिए? पहली चीज़ कोल के लिए। और यह है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बिश्रामपुर कोल माइन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर इसमें से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? मुरादाबाद ब्रास वर्क यानी पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर पेपर। आसान है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मैंने ये आपको पढ़ाया है। कारपेट जो है ना, कालीन, कालीन भैया कहाँ से थे? कालीन भैया मिर्ज़ापुर, ऐसे याद रख लो, मिर्ज़ापुर से कालीन भैया, तो ये कालीन हो जाएगा वहाँ का, है ना, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। फिर ये कोयला क्षेत्र और स्टेट है ना, तो कोल माइंस आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी इसके थ्रू, जैसे राजमहल और सुहागपुर, विश्रामपुर, रानीगंज, ठीक। तो कहाँ पे भैया? राजमहल कोल फील्ड झारखंड में हो जाएगी, राजमहल कोल फील्ड। सुहागपुर कोल फील्ड एमपी में हो जाएगी, सुहागपुर कोल फील्ड। विश्रामपुर कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में हो जाएगी, रानीगंज वेस्ट बंगाल में हो जाएगी, ठीक है। तो राजमहल झारखंड हो गया, और सुहागपुर की बात करें एमपी हो गया, विश्रामपुर की बात करें तो ये हो गया आपका अभी ऊपर बताया छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 467 का। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है? हल्दिया, जामनगर, नुमालीगढ़, पनगुड़ी। तो बहुत ही आसान है ये। इनमें से अगर सही की बात करें तो मैच तो सिर्फ कर रहा पनगुड़ी तमिलनाडु का, है ना, तमिलनाडु का पनगुड़ी सही है। हल्दिया आपको पता होगा, हल्दिया पोर्ट भी है, कहाँ पे है? ये आपका वेस्ट बंगाल में। हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। जामनगर गुजरात में है, जामनगर। ये सब वही ऑयल रिफाइनरी है एक तरह से। नुमालीगढ़ की बात करें तो ये असम में है, ये कहाँ पे है? असम में, ठीक है। पनगुड़ी तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है नूनामती का तेल शोधक कारखाना, नूनामती ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो नूनामती ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है नूनामती ऑयल रिफाइनरी। इसके बाद फिर से ऑयल रिफाइनरी पे बेस सवाल है, देखिए हल्दिया, जामनगर, कोची, नुमालीगढ़। तो अभी मैंने आपको नुमालीगढ़ बता दिया असम में, तो डी में 1, और हल्दिया वेस्ट बंगाल में, जामनगर गुजरात में, कोची केरल में। तो आपको ऑयल रिफाइनरीज भी सारी मोस्टली क्लियर हो गई, ठीक। फिर से देखो ऑयल रिफाइनरी आराम से बता सकते हो, नूनामती असम, यानी नूनामती असम यानी 1 का 3 कहाँ पे दिख रहा है? 1 का 3 देखो 1 में दिख रहा है। तो ये होता फ़ायदा, अगर 1 भी आता होता है ना कभी कभी, तो हमारा ऑप्शन सारे सही हो जाते हैं, अगर 1 भी आता है। तो नूनामती हो गया आपका असम, ठीक है। बाकी मिला लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या ही है। कोयाली गुजरात हो जाएगा, कोयाली कहाँ हो गया? गुजरात हो जाएगा। मैंगलोर कर्नाटक हो गया, पानीपत हरियाणा हो गया, ठीक है। फिर ऑयल रिफाइनरी देखो आई नुमालीगढ़ की, असम, डी का 4 हो गया, ये तो रटी लो एकदम। नुमालीगढ़ कहाँ हो गया? असम हो गया। अब डी में 4 यहाँ दिख रहा है, यानी 472 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो गया। कोयाली अभी बताया गुजरात में है, कोयाली कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। और जो ततीपाका है ऑयल रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश हो गया ततीपाका ऑयल रिफाइनरी। और बच गया आपका नागपट्टनम, तमिलनाडु हो गया नागपट्टनम, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरीज लगातार बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई आपको। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय, कौन करता है ऑयल एक्सप्लोरेशन भारत में? तो ऑयल एक्सप्लोरेशन किसके द्वारा करा जाता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कौन करता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। एचबीजे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम, एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था सवाल, तो पूछा गया था आपसे। साउथ बेसिन से होता है, दक्षिण बेसिन से, है ना, दक्षिण बेसिन से होता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनमें से कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन? बॉम्बे हाई, है ना, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा जो है ये बॉम्बे हाई में होती है, बॉम्बे हाई। चलिए अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्ट? देखो, है ना, तो बॉम्बे ऑयल की मतलब बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं होगा?
तो सबसे पहले बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो यहाँ पे देखो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बॉम्बे हाई जो ऑयल फील्ड है मुंबई को से लगभग 160 किलोमीटर है, ना कि सिर्फ 60 है ना, तो ये गलत था स्टेटमेंट। 1965 में खोजी गई, पहला कुआं 1974 में ड्रिल हुआ और रशिया और भारत ने मिलकर इसको करा था, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बॉम्बे हाई के लिए इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस काफ़ी मिलती है। फिर मैंगनीज, निकल, लेड, जिंक, एस्बेस्टस कौन कहाँ से प्राप्त होता है, इस पर बेस सवाल है। तो मैंगनीज कहाँ से मिलेगा भाई, मैंगनीज एम से मैंगनीज, एम से प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख लो। मैंगनीज हो गया मध्य प्रदेश, निकल उड़ीसा, लेड और जिंक राजस्थान है और एस्बेस्टस आपका आंध्र प्रदेश। यानी 1 2 3 4 करेक्ट मैच कर रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर 478 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अमगुरी और लंजगढ़, कैम्पटी, बेल्लारी। ठीक है, तो कौन सा सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो कैम्पटी है ये कॉपर नहीं कोल रिजर्व के लिए फेमस है। किसके लिए, कोल रिजर्व के लिए। नागपुर में है ये, महाराष्ट्र में, नागपुर में है ना, नागपुर महाराष्ट्र। और अमगुरी पेट्रोल के लिए बिल्कुल सही है। राज्य पूछ लिया अगर तो अमगुरी असम में है। कहाँ पे, असम में है। और ये लांजगढ़ हो जाएगा आपका उड़ीसा, कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में, बॉक्साइट के लिए। बेलारी आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। डल्ली राजहरा यानी लौह अयस्क आयरन ओर के लिए, राखा तांबा कॉपर के लिए, नेल्लौर मैंगनीज के लिए, अमरकंटक बॉक्साइट के लिए। तो कौन सा सही मैच नहीं है। तो देखो भाई आसान शब्दों में कहे तो नेल्लौर जो है मैंगनीज के लिए नहीं, माइका के लिए है, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। आंध्र प्रदेश में माइका के लिए नेल्लौर काफ़ी प्रचलित है। इसके बाद 480 मिनरल्स और एरिया ऑफ प्रोडक्शन पे आता है। आयरन और कॉपर, कोल, माइका। आयरन और कॉपर, कोल और माइका के लिए। तो कॉपर आप सुनते आ रहे हो, राजस्थान की कॉपर खेतरी माइन से बहुत मिलती है ना। राजस्थान की कॉपर खेतरी माइन, यानी बी का एक यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी हो गया। अगर एक भी आता हो तो काम हो जाएगा, है ना, सी हो गया। और कोल, आयरन और माइका इसको मिला लो। आयरन और हो जाएगा आपका क्योंझर में, ठीक, और कोल आपका हो जाएगा कोरबा में, माइका हो जाएगा आपका कोडरमा में। ठीक है भाई, ये हिस्ट्री में पढ़ते आए हो ना हड़प्पन साइड से कि कॉपर खेतरी माइन से लाते थे राजस्थान के। फिर गोल्ड, कोल, कॉपर, आयरन, फिर से वही आ गया, कोल का खेतरी हो गया भाई। KGF सभी ने देखी है, तो KGF फिल्म गोल्ड, यानी ए का 2 बी का 1 कहाँ दिख रहा है, ए का 2 दिख रहा है हमको कहाँ पे, ए का 2 कहाँ दिख रहा है, ए का 2 हमको दिख रहा है डी में। ए का 2 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है हमको, यानी 481 का ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। पर यहाँ कोल जो है, अरे सॉरी गोल्ड सही तो मैंने करा, हाँ ठीक है, कोल कर दिया मैंने खेतरी में, ये थोड़ा गड़बड़ है। कॉपर करो इसको, कॉपर, कॉपर, कॉपर है खेतरी में, कोल तो झरिया में होगा ना, आयरन कुंदेर मुख हो गया। ठीक है, तो मैचिंग में ये आसान रहता है, अगर एक आता होगा तो सवाल हल हो जाता है। फिर से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। बेलाडीला MP, कमानगुड़ी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, है ना। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो अभी बेलाडीला ऊपर आपको बताया था कि बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, आयरन और माइन है ना, MP में नहीं है, छत्तीसगढ़ में। बाकी कामनगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। ठीक, ये बाकी सही हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं अपने 483 सवाल पे बढ़ते हैं आगे। मैचिंग करनी है फिर से आपको, कोल, कॉपर, आयरन, सिल्वर। तो कॉपर भैया कर दो खेतरी से, यानी बी का 3 कर दो। बी का 3 ये दिख रहा है, आंसर हो गया आग बंद करके। तो ये थोड़ा आसानी हो जाती है यहाँ से। फिर कोल जो है ये कहाँ से मिलेगा, कोल, कोल तालचेर से मिलेगा। कोल कहाँ से मिल जाएगा, तालचेर से। आयरन ओर जो है ये कहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुदेरमुख, और सिल्वर हो गया जारवार। ठीक है, फिर से कॉपर, गैस प्लांट, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम। तो ये तो रटी लो, कॉपर खेतरी माइन। तो ए का 4 2 जगह है, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। गैस प्लांट कौन सा इनमें से, कोची, औरैया, कोरबा, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, क्या पहचान सकते हो इसके अलावा एक। तो इसके अलावा देखो गैस प्लांट जो है ये औरैया है, गैस प्लांट औरैया है। एल्युमिनियम प्लांट की बात करें कोरबा है, और पेट्रोलियम आपका कोची हो जाएगा। यानी 484 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेनाइट स्लैब एंड स्लेट्स आर मेड एट, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट किससे बनाई जाती हैं, मतलब कहाँ, किससे, क्या।
ललितपुर, झांसी, चूनार, चुर्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ग्रेनाइट स्लैब स्लेट्स ये ललितपुर में बनती है। डायमंड माइन कहाँ पे है भाई? तो भारत में हीरे की खानें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? आज भी बहुत सारे हीरे वहाँ पे मिलते हैं, लोग वहाँ पे खुदाई उदाई करते ही रहते हैं, लेबर है ना। तो एमपी में है ना, हीरा पन्ना सुना होगा आपने, बहुत हीरे मिलते हैं वहाँ। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है इन इंडिया, मोनोजाइट इज फाउंडेड। तो मोनोजाइट भारत में कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? केरल में। अगला फिर ये यूरेनियम और स्टेट सेंटर है ना, जैसे दोमाइसान ये कहाँ है, लंबापुर कहाँ है, रोहेल और गोगी। ठीक है, मिलाइए, इसको मैचिंग करते हैं। यूरेनियम सेंटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो दोमाइसात की बात करिए, मेघालय में यूरेनियम सेंटर है दोमाइसात। और लंबापुर की बात करें, आंध्र प्रदेश में है लंबापुर। और रहाली की बात करें, आर से रहाली, रहा राजस्थान, ऐसे याद कर लो। ठीक है, गोगी जो है, गोगी ये कर्नाटक हो जाएगा, गोगी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर एक भी याद होता है, जैसे रहाली राजस्थान, ऐसे कर सकते हो। तो सी में एक दिख रहा है आपको, सिर्फ सी में एक कहाँ दिख रहा है? ए में है ना, तो ऑप्शन ए हो जाता है इसका। चलिए अगला देख लेते हैं 489। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा इज फेमस फॉर। तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए पहली चीज़ प्रसिद्ध है, ये याद रखो, किस लिए? यूरेनियम के लिए। और ये स्टेट पूछ ले अगर कहाँ है, तो जा 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 झारखंड है ना, झारखंड में है, झारखंड। ठीक है, जादूगोड़ा। दोस्तों ये नए सवाल लग रहे होंगे आपको, प्लीज़ इनको जरूर लर्न करना। ये यूरेनियम सेंटर है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, इस लेक्चर को 2 बार देखिए प्लीज़, ये नोट करके जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे देखिए आज 550 होंगे, अभी 2-3 दिन में ये 1000 जैसे ही हो जाएंगे ना, एक पूरा कंबाइन कर दूंगा उन सारे क्वेश्चनों को। तो आप क्या करेंगे ना, एक ही वीडियो को अपना 1.25 स्पीड में लगा के कोशिश करिएगा एक दिन में पूरा रिवीजन कर लें। आप अपने रिवीजन को फास्ट करिए। ठीक है, चलिए अब अगला इसमें मैचिंग करनी है। देखिए, तो इनमें से आराम से आप खेतरी कॉपर माइन ये बता सकते हो, सी का एक बता सकते हो। पालामऊ ये माइका के लिए है, पालामऊ किसके लिए हो जाएगा? माइका के लिए। हज़ारीबाग बॉक्साइट के लिए हो गया, हज़ारीबाग। क्योंझोर जो है वो मैग्नीज के लिए हो गया, यानी 490 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 490 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर इसके बाद माइनिंग एरियाज और मिनरल्स हैं, इनको मैच करना है। जैसे तालचर, जादूगोड़ा अभी बताया था, जवार अभी बताया है। तो जादूगोड़ा अभी बताया झारखंड में यूरेनियम का है, तो सी का 2 कहाँ दिख रहा है? सी का 2 दिख रहा है 1 में, यानी आंसर यही हो गया। आंसर क्या हो गया? यही हो गया। तालचेर जो है ये किसके लिए? कोल के लिए हो जाएगा। और गुरु महिषनी की बात करें अगर, गुरु महिषनी, तो ये आयरन ओर के लिए, ये किसके लिए? आयरन ओर के लिए। और आपका जवार ये लेड के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मैचिंग करनी है आपको। उकाई, पतरातू, पेंच और डेबोल। तो कहाँ पे भैया उकाई? उकाई पावर प्लांट, बचपन कह रहे एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने उकाई के बारे में। ये गुजरात में है। उकाई कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक, यानी ए पे 2 दिख रहा है, बी में, तो ऑप्शन तो बी हो गया। पतरातू की बात करें, झारखंड में है पतरातू। ठीक, पेंच की बात करें तो ये पता होगा आपको, पेंच ये महाराष्ट्र में आएगा। और डेभोल की बात करें अगर, तो ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आसान था ये। अगला, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ पे भैया उड़ान? गैस बेस्ड पावर प्लांट। तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोल है ना। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज कोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट फैक्ट्री बरेली, फर्टिलाइजर फैक्ट्री आंवला। तो यहाँ पे देखिए माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है वो प्रयागराज में है ना कि बरेली में। ये गलत है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? ओबरा थर्मल पावर प्लांट जो है ये किस देश की सहायता से करा गया है स्थापना? तो देखिए, ओबरा थर्मल पावर प्लांट हमने रशिया में, रशिया की हेल्प से करा है। और ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओबरा पावर स्टेशन। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। बदरपुर दिल्ली और हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरायण गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए पारस जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, एक महाराष्ट्र में एक विलेज है, नोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ भी कभी कभी आ जाता है, तो
कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल ऐसा है जो आपको स्किप करने लायक है ना। कई सवाल ऐसे होते हैं ना, ये क्या ही है, मतलब क्या सेंस है इसका, कोई सेंस है इस बात। चलिए खैर, क्रॉप और वैरायटी है ना, इसमें से आपको बताना कौन सा क्रॉप और वैरायटी सही मैच नहीं कर रही है। गेहूँ, शेखर, अलसी यानी लिंसिड नीलम, ग्राम राधे यानी चना राधे, आलू, अपर्णा। तो हम लोग इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ना, अगर आपको याद हो, अपर्णा ये एक भिंडी की भी प्रजाति होती है और एक फील्ड मटर होता है उसकी भी प्रजाति होती है ना, जो चने टाइप का होता है उसकी भी होती है, और ये भिंडी की भी है। बाकी गेहूं की है शेखर, अलसी, नीलम, चने राधे। अब अगला देखिए, जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और ये स्टेट है ना, तो कोटा कहाँ पे है पता होगा आपको, राजस्थान, और नरोरा एकमात्र यूपी। ए का 4, डी का 1, तो डी का 1 कहाँ दिख रहा है, बी में, ऑप्शन तो बी हो गया। तारापुर महाराष्ट्र में है और ककरापारा आपका कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये बताना है। कैगा कर्नाटक, रवतभाटा राजस्थान, और मुपंडल तमिलनाडु, एन्नौर मेघालय। तो बहुत ही आसान है, एन्नौर मेघालय नहीं, तमिलनाडु में ये है ना, तमिलनाडु में पावर प्लांट ये। कैगा, रवतभाटा और मुपंडल एन्नौर। ठीक है, तो एन्नौर तमिलनाडु। चलो अगला देख लेते हैं। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और, यानी अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड, किसके साथ मिलकर ये बनाया गया है, एनटीपीसी के साथ। ठीक है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। जल विद्युत गृह कहाँ पे है इनमें से, कोयना, नवेली, काठगोदाम, त्रॉम्बे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है कोयना में, कहाँ पे है, कोयना में। और ये है कहाँ, कोयना, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कोयना डैम सुना होगा आपने। फिर अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी, कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है इनमें से। सबसे ज़्यादा ज्वारी ऊर्जा उत्पादन कहाँ से होती है, गल्फ ऑफ बंगाल, मन्नार, गल्फ ऑफ खम्बत या कच्छ। तो गल्फ ऑफ खम्बत से होती है ना, खम्बत की खाड़ी में सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी होती है। मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया, भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं। तो अभी बताया ना, जैसे गल्फ ऑफ क्या बताया मैंने, देखो खम्बत बताया, तो यानी ये इनमें से कहाँ आएगा, भावनगर, गुजरात है ना। तो टाइडल एनर्जी यहीं पे सबसे अच्छी आती है, गल्फ ऑफ खम्बत, गुजरात। अब ये हॉट स्प्रिंग है, ये लोकेशन है, मैचिंग करनी है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, कौन सा हॉट स्प्रिंग सही मैच नहीं करेगा। जैसे मणिकरण मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्तापानी उड़ीसा। तो यहाँ पे देखिए, जो ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। बाकी मणिकरण भी हिमाचल प्रदेश है, अनहोनी एमपी में है, तप्तापानी आपका उड़ीसा, और ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद व्हाट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग, क्रोमियम और निकल। क्या यूज़ करते हैं, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, क्रोमियम एंड निकल। चलिए अगला देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। धब्बा रहित स्टील बनाना अगर, तो लोहे के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, तो लोहे के साथ प्रयोग करेंगे क्रोमियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेटल यूज फॉर आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, तो अभी बताया ना क्रोमियम, अभी ऊपर भी बताया था, क्रोमियम, निकल, स्टेनलेस स्टील के लिए। भिलाई स्टील प्लांट इज द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड, जो भिलाई पावर प्लांट है वो भारत सरकार ने किसके साथ या किसके सहयोग से मिलकर बनाया है। तो ये रशिया के साथ मिलकर बनाया, पहली चीज़ किसके साथ, रशिया के साथ। और ये राज्य पूछ ले कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट रशिया के साथ मिलकर बनाया है। अब इसमें से आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, भिलाई एमपी, दुर्गपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, रौरकिला उड़ीसा। अभी बताया, अभी जस्ट ऊपर बताया ना कि भिलाई कहाँ पे है भाई, रशिया के साथ मिलकर बनाया है छत्तीसगढ़ में। दुर्गपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, रौरकिला उड़ीसा। रौरकिला स्टील प्लांट गेट सप्लाइज आयरन फ्रॉम, तो रौरकिला जो इस्पात संयंत्र है, इसको लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है भाई, तो कहाँ से होगी, क्योंझर से होती है। कहाँ से होती, क्योंझर से। अभी ऊपर बताया था मैंने क्योंझर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर मन हो तो। कोरबा इन छत्तीसगढ़ इज इम्पॉर्टेंट फॉर, अब छत्तीसगढ़ की जो कोरबा माइन है, ये भी अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट वगैरह बहुत मिलता है ना, यानी एल्युमिनियम इंडस्ट्री। छत्तीसगढ़ की कोरबा जो है वो किस लिए मतलब फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण प्रचलित है। इसके बाद एल्युमिनियम कंपनी, और ये लोकेशन है बेल्को, हिंडेल्को, इंडियन एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम, इसको मिलान करना होगा आपको।
तो देखिए बैलको की बात करें अगर, तो बैलको जो ये तो कहाँ पे हो जाएगा, कोरबा में है बैलको। और हिंडाल्को की बात करें, रेणुकूट, हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट हो जाएगा। इंडियन एल्युमिनियम ये हीराकुंड हो जाएगा, इंडियन एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें, ये हो गया कोरापुट, ये कहाँ हो गया, कोरापुट। तो 512 का ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। इसके बाद फिर एल्युमिनियम प्लांट है और ये स्टेट है, मैचिंग करनी है आपको। तो कोरबा तो अभी मैंने आपको बता दिया, ये तो पता ही होगा भाई आपको कोरबा वाला कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ है ना। डी का 1 दिख रहा है, ये 2 जगह, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बेलगाम सेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेलगाम 1924 में जो गांधी जी ने बेलगाम सेशन एक करा था, तो वहाँ से शायद आप लिंक कर लो बेलगाम कहाँ पे है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं कुछ आता है तो बेलगाम तो पता है कर्नाटक में, सी का 4 यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो कई बार कुछ भी बताओ तो सवाल सॉल्व हो सकता है। ऐसे ही जो अंगुल है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, और अलुपुरम आपका उड़ीसा में हो जाएगा, है ना। सवाल सही करना है आपको, ठीक, किसी भी तरह से कट ऑफ निकालना है आपको, चाहे आप हिस्ट्री से लिंक करो, साइंस से लिंक करो, कुछ भी करो। एक बार कुर्सी पे बैठना है सचिवालय की जाके, ये दिमाग में रखो। ज्ञानी मत बनने की सोचो ना, और मुझे सब कुछ आना चाहिए, मुझसे कोई भी कुछ पूछ ले मैं उल्टी कर दूँ सब पूरे ज्ञान की। कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उससे, क्या हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। फोकस कट ऑफ पे रहे, ठीक है। सेंटर और इंडस्ट्री, ठीक है, फिर से मिलाते हैं इसको। आंवला, मोदी नगर, बाराबंकी, कानपुर, और ये पॉलीफाइबर, फर्टिलाइजर, रबर, एक्सप्लोसिव। कौन सा सेंटर मतलब जो है शहर किसके लिए प्रसिद्ध होगा ये बताना है। तो आंवला की बात करें अगर, तो ये प्रतापगढ़ में फर्टिलाइजर के लिए बहुत फेमस है आंवला, है ना। ये यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में पढ़ा है अभी, तो ऑप्शन सी हो गया भाई, सिंपल। ए में 2 दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद मोदी नगर की बात करें, ये रबड़ के लिए हो जाएगा मोदी नगर। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर एक्सप्लोसिव के लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, ऑयल रिफाइनरी मथुरा। तो यहाँ पे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ना, इसका जो हेडक्वार्टर है ये बंगलुरु में है, बेंगलुरु में, है ना, वहीं से स्थापना हुई इसकी, हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में होगा। इसके बाद कह रहा है जिसके लिए चूनार प्रसिद्ध है वह क्या है। तो चूनार जो कि आप मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश के देख पा रहे होंगे, मतलब देखा होगा आपने या पढ़ा होगा, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए प्रचलित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ एमपी इज नोन फॉर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। तो कौन सा भैया एमपी का पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है भोपाल। कौन है, भोपाल। रबर इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत में रबर उद्योग कहाँ पे है, पंजिम, बेंगलोर, पुडुचेरी, औरंगाबाद। तो कहाँ पे रबर उद्योग, पंजिम में है, पहली चीज़ कहाँ पे है, पंजिम में। और ये है कहाँ, राज्य गोवा, ठीक है, गोवा में है। इसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। रामगुंडम, चितरंजन, कोरबा, पिपरी, है ना, फर्टिलाइजर, लोकोमोटिव, एल्युमिनियम या पेस्टिसाइड। तो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए रामगुंडम की बात करें फर्टिलाइज़र के लिए, किसके, रामगुंडन जो है ये फर्टिलाइज़र के लिए है, ठीक है। ये रामगुंडन आपके फर्टिलाइज़र के लिए ठीक हो जाएगा। और लोकोमोटिव के लिए चितरंजन हो गया, और कोरबा भी ठीक है। पिपरी जो है ये सीमेंट के लिए होना चाहिए, पेस्टिसाइड के लिए नहीं, है ना। पिपरी उत्तर प्रदेश में है, ये सीमेंट के लिए है ना कि फर्टिलाइज़र के लिए, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जैसे आंवला, नेपानगर, सिंदरी, नरोरा। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है आपको। तो आंवला फर्टिलाइज़र के लिए तो ठीक है भाई, नेपानगर पेपर के लिए हो गया, नेपानगर पेपर के लिए हो गया। सिंदरी जो है ये कॉपर के लिए ना होकर फर्टिलाइज़र के लिए है, किसके लिए, फर्टिलाइज़र के लिए बहुत प्रचलित है। नरोरा तो एटॉमिक पावर स्टेशन है ही। और आंवला है कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, है ना, उत्तर प्रदेश में। नेपानगर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, नेपानगर। और सिंदरी फर्टिलाइज़र के लिए जो है ये आपका झारखंड में है। और नरोरा तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ये पता ही है आपको। इंडिया लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री सिचुएटेड इन, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पे है ये बताना है। तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना भारत का है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। इतनी सारी ऑयल रिफाइनरी ऐसे करके भी लिंक कर सकते हो। फिर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, अलमाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, और ब्रजराजनगर उड़ीसा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश।
तो यहाँ पे देखिए पहला वाला गलत हो जाएगा। अलमाई टाउन जो है ये एमपी में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है ना। अलमाई कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। बाकी बलराम बलारपुर महाराष्ट्र और ब्रजनगर उड़ीसा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यानी 522 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं, द स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेपर मिले हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेपर मिल है और उसमें भी पेपर इंडस्ट्री सबसे बड़ी आप देखेंगे जो है सहारनपुर है ना। यहाँ पेपर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है क्योंकि लकड़ी का काम काफ़ी होता है यहाँ पे। फिर इंडस्ट्री और सेंटर है ना, जैसे सिल्क, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल है ना। रेशम वस्त्र, पेट्रो रसायन, उर्वरक, औषधि निर्माण, इसकी मैचिंग करनी है आपको। तो देखिए सिल्क टेक्सटाइल की बात करें अगर, तो इसके लिए मैसूर हो जाएगा सिल्क टेक्सटाइल के लिए। पेट्रोकेमिकल की बात करें अगर, तो इसके लिए जवाहर नगर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल के लिए। और फर्टिलाइज़र के लिए आपका, फर्टिलाइज़र के लिए क्या हो जाएगा? तालचेर हो गया। फार्मास्यूटिकल भाई ऋषिकेश में काफ़ी होता है ना, यानी बी आंसर हो जाना चाहिए। 524 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे मूरी कह रहा है झारखंड, अलवाय केरल, धर्मापुरी आपका उड़ीसा, कोयाली गुजरात है ना। कौन सा प्लेस कहाँ पे नहीं होगा इनमें से? तो देखिए मूरी झारखंड ठीक है, अलवाय केरल हो गया, धर्मपुरी उड़ीसा में नहीं तमिलनाडु है ना। धर्मपुरी उड़ीसा नहीं, तमिलनाडु में एक टाउन है। और कोयाली गुजरात का हो गया। ठीक है दोस्तों, यहीं पे इस लेक्चर को रोक रहा हूँ मैं क्योंकि लाइट चली गई है। तो आज इतना ही प्रश्न करेंगे, बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं। बहुत ही बस अब ये समझिए 4 लेक्चर ही और आएंगे, पूरा ये 1000 प्रश्नों का आपका PYQ का जो मोस्ट संकलन है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ है वो कर ही चुके हैं। अब साइंस भी हम लोग कर रहे हैं। अब आप क्या करिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्लीज़ एक बार टेस्ट ले लीजिए। सेक्शनल वाइज भी उसमें मिल रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी के, एंशिएंट हिस्ट्री के अलग, मॉडर्न के अलग, मिडीवन के अलग, मिसलेनियस के अलग है ना। ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो अब जो समय बचा कम से कम अब तो टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर नहीं लगाए तो टेस्ट सीरीज़ को लगाओ, जो डिस्काउंट होगा वो करा दिया जाएगा। अभी नंबरों पे मैसेज कर देना, बोल दीजिएगा इस चैनल के थ्रू आए हो आप, मेरा नाम बोल दीजिएगा आशीष तिवारी, जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा। प्लीज़ आप ऐप में चाहे तो लगाओ या टेलीग्राम में लेके MCQ उसमें मतलब प्रिंट करा लो उसको, OMR लेके बैठ के लगाओ पेपर को 3 घंटे बैठ के। कल संडे, एक टेस्ट तो प्लीज़ ज़रूर लगा लेना।